नमस्कार, मैं महावीर प्रसाद और इस समय अनूपगंज नगर पालिका के वार्ड नंबर 28 से और वार्ड नंबर 28 की अगर बात करें तो यहाँ से इस बार सुमन मूलचंद चुग चुनाव मैदान में है, जो कांग्रेस के प्रबल दावेदार है और साथ में ही अनूपगंज नगर पालिका के चेयरपर्सन की रेस में भी है। बात करेंगे सुमन जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अच्छा सुमन जी, अगर बात करें अनूपगंज शहर की तो सबसे बड़ी समस्या कौन सी है जिसे आप हल करना चाहोगे? सफाई की, लाइट की और पानी की जो भी अव्यवस्था है उसको सुधारने की पूरी कोशिश करेंगे। अच्छा, इसके अलावा अगर बात करें जैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार की जो योजनाएं आती है, उन योजनाओं को किस तरह से धरातल पर उतारा जाएगा? जो भी योजनाएं केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो भी योजनाएं आएंगी उनको सबको धरातल पर लाने की कोशिश करेंगे। और साथ में ही हमारे यहाँ से मूलचंद जी चुग हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करेंगे। मूलचंद चुग जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। अच्छा चुग साहब जी, पहले तो आपका पूरा राजनीतिक करियर। देखो जी, मैं अनूपगढ़ में व्यापार मंडल में 6 बार व्यापार मंडल अध्यक्ष रहा हूँ। अच्छा। और एक बार मैं नगर पालिका में पार्षद भी रह चुका हूँ। और 5 साल तक मैं अनूपगढ़ कृषि मंडी समिति को उपाध्यक्ष रहा हूँ निर्विरोध। अच्छा। और आज तक मैंने जो भी मेरे पास आया उनके लिए मैंने मेरे घर के दरवाजे खुले रखे हैं। कोई भी काम किसी का होता है उसके साथ मैं चलता रहता हूँ। और वार्ड की समस्या तो जो भी होती है उससे रिलेटेड मैं हाजिर हूँ ही। और हमारा यही कोशिश होगी अनूपगढ़ को नशा मुक्त करना है। अच्छा। अनूपगढ़ को वापिस जिला बनाने की कोशिश करेंगे। अनूपगढ़ में सफाई व्यवस्था, सड़कें, नालियां, लाइट, इसको अच्छे ढंग से बनाएंगे। और अनूपगढ़ में जो पशु फिरते हैं हमारा पशु, उन पशुओं को हम अनूपगढ़ को पशु मुक्त करेंगे। उसको वाड़ों में छोड़ेंगे, चाहे गौशाला में देंगे, उसके लिए हम पूरा जोर लगा देंगे, प्रयास करेंगे, बिल्कुल प्रयास करेंगे सर। अच्छा मूलचंद जी, एक और बात है, अनूपगढ़ वासियों को एक बड़ी उम्मीद थी 14 अगस्त को, जैसे ही सीएम भजन लाल जी हमारे अनूपगढ़ दौरे पर आए थे तो बड़ी उम्मीद थी। तो आप उस उम्मीद को किस तरह से देखते हो? जिस तरह से न तो कोई जिले के लिए बात की गई, किस तरह से देखते हो? देखो जी, मुख्यमंत्री जी आए, सभी को आशा थी कि मुख्यमंत्री जी अनूपगढ़ आएंगे, कुछ ना कुछ अनूपगढ़ को जिले के बारे में या कोई हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज कोई आश्वासन देंगे। लेकिन ये तो आए, ना तो उन्होंने जिले के बारे में कोई बात की, ना कोई नहरों में पानी की बात की। आज किसानों की फसल जल रही है और पानी होते हुए भी इन्होंने अनूपगढ़ के एरिया को पानी नहीं दिया, इसलिए फसलें आज सूख रही हैं। किसान त्राही त्राही मचा रहा है और इतना नुकसान हुआ है किसानों को कि आज वो बीजेपी के देख के राजी नहीं और गांव घुसने नहीं देंगे, ये हालात है उनके। अच्छा, लगातार अनूपगढ़ नगर पालिका में हम घूम रहे हैं तो बात सामने आती है कि वंचित परिवारों को आज तक अपना मालिकाना हक नहीं मिला है। पटों की लेकर आपके क्या प्रयास रहेंगे? देखो जी, हमारा प्रयास यही रहेगा, अनूपगढ़ के जितने भी वार्ड वासियों के पट्टे बकाए हैं उनको हम पट्टे बनाने के लिए जोर लगाएंगे और उनको पट्टे बनाएंगे। ये पक्की बात है कि हम अगर चेयरमैन बनते हैं तो पहला काम हमारा अनूपगढ़ वासियों को पट्टे देना होगा। एक बड़ी जिम्मेदारी रहेगी कांग्रेस का बोर्ड बनाने में भी। 35 वार्डों के अंदर कांग्रेस को इस बार जिताने की एक बड़ी जिम्मेदारी रहेगी। किस तरह से प्री प्लान किया हुआ है? इस बार जनता ने मन बना लिया है कि इस बार बोर्ड कांग्रेस का बनाएंगे। और मेरे को लग रहा है इस बार कांग्रेस के पास कम से कम 20-22 पार्षद आएंगे। लोगों की मन इच्छा है कि इस बार बीजेपी को यहाँ से भगाना है। बीजेपी ने अनूपगढ़ को तो जमा भट्टा बिठा दिया उन्होंने। हाँ जी। अच्छा, जैसे बरसात के समय की अगर बात करें तो बरसात के समय अभी जल निकासी को लेकर एक बड़ी समस्या रहती है। हर बार पानी सड़कों पर फैला रहता है, तो किस तरह से प्रयास किए जाएंगे? जल निकासी के लिए हम ऐसी व्यवस्था करेंगे कि पानी यहाँ से सीधा डिग्गी बनाएंगे बढ़िया, उस डिग्गी में पानी स्टोरेज करेंगे। उस पानी को हो सकता है हम खेतों में सिंचाई के लिए काम लें। हाँ जी। इसके अलावा और कुछ? बस मैं तो यही अनूपगढ़ नगर पालिका के क्षेत्र के वासियों से अपील करूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस पार्टी को जिताएं
और आपका विषय भी कांग्रेस ने अच्छा किया है, और आज तक कांग्रेस ने कभी गरीब आदमी को परेशान नहीं किया, और कांग्रेस ने हमेशा शौक किया सभी का। अच्छा बोलचंद जी, जैसे अभी आवेदन भी परसों जमा किए गए थे, तो कांग्रेस की तरफ से बड़ी संख्या में आवेदन भी जमा किए गए, एक प्रकार से कांग्रेस में उत्साह भी था, तो किस तरह से देखते हो आप? देखो जी, जिस तरह अब अपने प्रभारी लोग आए थे तो इतनी भीड़ थी, 1500 शहर के वासी थे, और सभी कांग्रेस के टिकट के दावेदार थे। टिकटें 35 है, टिकट 35 बंदों को टिकटें मिलेगी, उससे ज्यादा दे नहीं सकते, और 35 बंदों को जो जिताऊ और टिकाऊ होगा उसको टिकटें मिलेंगी, और जो वंचित रह जाएंगे उनको साथ लेके, उनका शौक लेके नगर पालिका कांग्रेस का बोर्ड बनाएंगे। गुटबाजी का तो कोई संकेत नहीं? हाँ जी, गुटबाजी कोई कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है। अच्छा, किसी तरह की कोई गुटबाजी नहीं है। पार्टी जिसको सिंबल देगी हम उसके साथ लग जाएंगे। बोलचंद जी, हर बार चुनाव आते हैं और चुनावों के समय बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन उसके बाद एक बड़ी समस्या रह जाती है कि सब जो अध्यक्ष बन जाते हैं उसके बाद कहते हैं कि हमारी सरकार नहीं है, ऐसे में हमारा काम कैसे होगा? तो आप किस तरह से प्रयास करोगे? देखो, हम चेयरमैन के पद के दावेदार हैं, और चेयरमैन बन गए तो हम आपसे वायदा करते हैं, हम कोई पॉलिटिक्स ज्यादा करने वाले ही नहीं है। हमने जो वायदे करेंगे उसको निभाएंगे। अच्छा, उसमें किसी प्रकार की कोई हेर फेर नहीं होगी। जो भी काम करेंगे, जो कहेंगे वो करके दिखाएंगे। अच्छा, क्या कुछ कहना चाहोगे अनूपगढ़ वासियों को? मेरे तो अनूपगढ़ वासी यही अपील है कि आप अनूपगढ़ में ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस पार्टी के बादशाह बनाओ, ताकि अनूपगढ़ में अच्छे तरह मतलब अपना चेयरमैन बन जाए, और ऊपर से पार्टी भी यही चाहती है कि अच्छा कोई चेयरमैन बने जिसका कोई किस तरह पे उसमें ब्लेम ही ना हो। तो ये थे यहाँ से वार्ड नंबर 28 से सुमन मूलचंद चुग, जो इस समय पार्षद की तैयारी कर रहे हैं और साथ में ही चेयरपर्सन की रेस में भी है। अब अनूपगढ़ वासियों को तय करना है कि क्या वो कांग्रेस का बोर्ड बनाते हैं। अगर कांग्रेस का बोर्ड बनता है तो यहाँ से चेयरपर्सन की रेस में सबसे आगे जो है सुमन मूलचंद चुग है। तब तक देखते रहिए बीकानेर संभाग अपडेट में हमारे साथ मेरे कैमरा सहयोगी के साथ।